ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। नर्सिंग मदर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोर निपल्स की होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि फीड कैसे कराना है, बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे बच्चे को ब्रेस्ट पे लाना चाहिए, जिससे कि सोर निपल्स हो जाते हैं। तो hello everyone, I am Dr. Kanchan Malik and today I shall be speaking on sore nipples and how to correct sore nipples। सबसे पहले तो ये जानना है कि sore nipples होते क्यों हैं। देखिए, निपल तो सेंसिटिव हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर निपल्स टेंडर हो जाएं, पेनफुल हो जाएं और उनमें क्रैक्स होने लगें या वो बहुत हार्ड हो जाएं, तो ये एक गलत चीज़ है। इसमें मदर को इतना हर्ट होता है कि वो ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पाती और फिर ये 1-2 दिन में ही बच्चा फार्मूला मिल्क पर आ जाता है। तो ऐसा ना हो, पहले तो यही ध्यान रखना है, और अगर हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है क्योर से। प्रिवेंट करने के लिए आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा भी कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल हों। बच्चे की पोजीशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिसमें बच्चे का फेस मदर की तरफ होना चाहिए और शोल्डर और हिप एक लाइन में होने चाहिए। अगर मदर का सिजेरियन हुआ है तो फुटबॉल पोजीशन पे बच्चे के बम्प्स को मदर के पाम पे रख के और हेड को एल्बो की पिट पे रख के आप आराम से फीड करा सकते हैं, जिससे बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबली ब्रेस्ट पे आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन। वो आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाता है कि कौन सी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं और कौन सी पोजीशन में बच्चा कंफर्टेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक किसी की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर होगा तो वो निपल को खींचेगा, जिससे निपल में चोट लग जाती है। तो बच्चा जितना ब्रेस्ट के नज़दीक होगा उतना ही आसान रहेगा आप दोनों के लिए। और बच्चे का फेस का लेवल है वो ब्रेस्ट के लेवल पे होना चाहिए, चाहे आप कोई पिलो ले लें या मैटरनिटी पिलो ले लें, जिससे कि आसानी से बच्चा उस लेवल तक आ जाए, ना आपको ज़्यादा झुकना पड़े और ना ही बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट तक आने में मेहनत करनी पड़े। इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन ऑफ द बेबी एंड योर्स, जो कि लैचिंग में मदद करती है। फिर सेकेंड चीज़ है कि केवल निपल ही बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निपल अगर जाएगा तो बच्चा आपको बहुत हर्ट करेगा। वो बहुत ज़ोर से निपल को खींचता है, क्योंकि कितना भी बच्चा अगर निपल को सक करेगा तो मिल्क नहीं आएगा। एरियोला का पार्ट जो कि निपल के अराउंड ब्लैक कलर का होता है, उसको ही सक करने से मिल्क आता है। तो बच्चे को आपको कोशिश करनी है कि एरियोला बच्चे के मुंह में जाए। ये निपल फीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। फिर एक चीज़ है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले अपना जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसको अपने निपल और एरियोला को लुब्रिकेट कर लें, मॉइस्चराइज़ कर लें, जिससे कि बच्चे को एक सॉफ्टनेस, एक सपलनेस फील होती है निपल पे, और वो बिल्कुल भी उसको परेशानी नहीं होती सक करने में, और वो आपको हर्ट नहीं करेगा। फीड कराने के बाद जब आप बिल्कुल फीड करा चुके, मैं जैसे बता चुकी हूँ कि हाइंड मिल्क जो होता है उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप उसको भी एक मॉइस्चराइज़र के रूप में जब आप फीड करा चुके तो एरियोला और निपल पे हाइंड मिल्क को मसाज कर लें, जिससे कि वो एक सॉफ्टनिंग बना दे। पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो कि शायद हमें नहीं मालूम है। हम ये तो लगा लेते हैं, पर उसके बाद तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेते हैं, लॉन्जरी पहन लेते हैं। 10 मिनट तक आपको अपने निपल को ड्राई होने देना है, क्योंकि जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो वो अपना सलाइवा और जितनी भी माउथ के उसके सिक्रीशंस होते हैं वो सारे आपके निपल और एरियोला और ब्रेस्ट पे लग जाते हैं, जो कि बाद में थ्रश कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, और फिर आपको ब्रेस्ट फीड कराने में दिक्कत होती है। तो जब आप बच्चे को फीड करा लें, उसके बाद निपल्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, और 10 मिनट्स तक आप अपने निपल्स को और ब्रेस्ट को बिल्कुल एक्सपोज करके रखें, उसे ड्राई होने दें, एकदम कपड़े ना पहने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। निपल्स बिल्कुल ड्राई रहने चाहिए फीड कराने के बाद,
चाहे आप उस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं या हाइंड मिल्क लगाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। अब ये है, अगर आपके सोर निपल्स हो गए तो आपको क्या करना है। अगर सोर निपल्स हो गए तो भी आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देना क्विट ना करें। निपल शील्ड्स आती हैं जिससे आप बच्चे को कुछ दिनों तक फीड करा सकते हैं और ये जो क्रैक्स हैं वो हील हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में नहीं जाती है और वो हर्ट नहीं करता है। तो निपल शील्ड से बच्चे को फीड करा सकते हैं। और कुछ इमोलिएंट्स आते हैं या जो बिल्कुल होम रेमेडी वाले होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, जो निपल पैड्स आते हैं उस पे लगा के आप एरियोला और निपल पे हल्का सा उनको लगा सकते हैं। और फिर आपको निपल को खुला छोड़ना है, ब्रेस्ट को खुला छोड़ना है, जिससे कि वो 10 मिनट तक ड्राई हो जाए। तो आप एमोलिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, हाइंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्रैक निपल्स ना हो, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क को पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी ब्रेस्ट काफ़ी एंगॉश हो गई हैं या निपल्स बहुत सोर हो गए हैं तो उनको आप हॉट कंप्रेशन से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आप स्पा में एक स्टीम लेते हैं, उस तरह से गरम टाल को आप इस ब्रेस्ट पे रैप कर लें और टाल की गर्माइश रहे तब तक आप उसको रैप किए रखें और फिर हटा दें। इस तरीके से 5 मिनट तक आप टाल से ब्रेस्ट की मकाई करें, उससे भी बहुत आराम मिलता है और क्रैक निपल्स भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्रैक निपल एक समस्या है जो अधिकतर नर्सिंग मदर्स में हो जाती है, पर थोड़ी सी समझदारी से ठीक कर सकते हैं इसको और इससे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर ब्रेस्ट मिल्क को पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। बाय।